किसान भाइयों एवं हमारे समस्त स्टाफ, आज काफ़ी बातें आप लोगों ने सुनी। जो चीज़ें नहीं आ पाई संज्ञान में या कुछ छूट गई उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और हम कहीं किसी प्रशिक्षण में जाए, अगर वहाँ से हम कोई एक बात भी सीख लेते हैं तो वहाँ हमारा जाना सब। ये नहीं है कि हम सारी बातें हम सीख सकते हैं, अगर उसमें से अपने काम की दो चार बातें भी हमने सीख लिया तो काफ़ी सारा। सबसे पहले जो तालाब यहाँ पर जनपद इटावा में है वो लघु श्रेणी का, जिसकी लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, गहराई 3 मीटर बताई। इसमें मैं थोड़ी सी चीजें और ऐड करना चाहूँगा। जब तालाब का मेजरमेंट करने के लिए जाते हैं, पानी जमीन पड़ी होती है, तो 22 × 20 का निशान लगाइए। इसके बाहरी तरफ 2-2 मीटर और छोड़ दीजिए, फिर वहां से आप कलाई डाल दीजिए। ठीक, क्या होगा, जो 2-2 मीटर हमने छोड़ा है वो हमारे बरम का काम है। और जहां पर 22 मीटर और 20 मीटर का निशान लगाया है, उससे 3-3 मीटर अंदर की तरफ निशान लगा दीजिए, जो 14 एवं 16 का आएगा। ठीक, आपको 14 मीटर चौड़ाई और 16 मीटर लंबाई में तालाब खुदवाना है, बिल्कुल जेसीबी से, क्योंकि जितने भी तालाब खुदते हैं वो सब जेसीबी से। और जो जेसीबी होती है मिट्टी, वो बिल्कुल 90 एंगल पर लगा करके वो काटती है। क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है कि तालाब को उन्होंने बाहर से 20 और इनको वैसा खुदवा दिया, स्लोप मेंटेन नहीं। फिर क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसमें भरते हैं, ढालते हैं। वो मिट्टी मजबूत नहीं रहती, पानी जहां पे भरता है वो धसकती रहती है। तो इसका आप सभी पेड़ स्टाफ जो है ध्यान रखें। और क्योंकि अब जो खुद गए हैं उसमें आप नहीं कर सकते, मगर फ्यूचर के लिए इसका ध्यान रखिए कि बरम जरूर छोड़िए। और जब आपको गहराई नापना हो तो उसी बरम से आप नापिए। 3 मीटर की जो गहराई नापते हैं उस बरम से नापिए, ना कि बंधे के ऊपर चढ़। ऐसा जो गवर्नमेंट दे रही है आपको, उस गहराई लंबाई चौड़ाई खोदने का दे रही है, ना कि बंधे का। निकली हुई मिट्टी है, आप बंधा बना देते कहते। बरम बनाने से आपका ये फायदा रहता है कि आप भी वहां किनारे तरफ अगर जाएंगे, कभी खुदा न खास्ता आपका पैर फिसले, तो कम से कम आप ऊपर से बंधे से अगर पैर फिसला तो बरम बना करके रुक जाए। पशु भी है कोई, तो कम से कम उसको कुछ ना कुछ तो निकलने के लिए वो रहेगा। नहीं अगर बंधा उसी से लगा हुआ है तो पशु की मौत कभी मुश्किल। कई तालाब मैंने ऐसे देखे भी हैं, टोका भी है, स्टाफ उनको सही तरह है। तालाब जब खुदवा लेते हैं तो वहां पर उसके बंधे हमारे मेंटेन रहें, उनकी मिट्टी बहे ना, तालाब में ना है। तो वहां पर हम क्या करें, जो हमारी विदेशी फैमिली के लौकी है, कद्दू है, इनके बीज हम 2-3 गहराइयों में लगा रख दें, या तो उनकी पौध हम अलग कहीं तैयार कर लें और 2-3 स्टेप में लगा दें। अगर ऊंचे हैं तो उसमें पानी थोड़ा सा डाल देंगे और फिर बाद में उसकी बेल जो फैल करके जाएगी बंधों पर चलेगी। और जो बरसात की बूंदें हैं वो हमारे डायरेक्ट बंधों पर नहीं गिरेंगी और भूमि का कटाव नहीं होगा। बिल्कुल आपकी फ्री की चीज है। और वहीं पर एक जैसे जाते हो, प्लास्टिक की एक बाल्टी रख लो या कुछ भी रख लो, जो कि तालाब में अगर पानी है, वहाँ पर सूखा है एरिया, तो आप 1-2 बंधा 2-3 बंधा पानी डाल दो, वो आपको फ्री में मिलेगी। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, मैं मैनपुरी में था एज ए भूमि संरक्षण अधिकारी,
और ये राजेंद्र जी वहाँ पर थे, पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। मैं के गांव में अपने प्रोजेक्ट देखने गया तो एक एमबी थी मार्जिनल वन, जो कि एक नदी के किनारे गांव के थोड़ी दूर से नदी थी, तो वहाँ पर एक लेडीज गोबर पाती थी और कंडे बनाती, वहाँ हमारी साइड। तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत लौकियाँ लग सकती और लेडीज वहाँ पर गोबर पातने के लिए आती थी पर डे, और वही में से एक दो बाल्टी पानी जरूरत के अनुसार वो डालती थी। मतलब आप देखिए फ्री की चीज, और वही लौकी पूरे बंदे पर इधर उधर, भैया पहले बंदा भी टुकराओ, फ्री की सब्जी मिल रही है बिना कोई केमिकल। मतलब एक सोच है, हम अलग से कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का है नियम कि हम अपनी आय बढ़ाएं, दुगना करें, ठीक। हम अगर जो चीज हमको खरीदना है हम उसमें पैसा ना व्यय करें और स्वतः उसका उत्पादन लें। थोड़ी सी चीज जैसे मूली है, हरी धनिया है, हरा मिर्चा है, कोई भी चीज, पहले आप देखिए जैसे छप्पर वगैरह होते थे या बुरे वगैरह होते थे, पेड़ पौधे होते थे, तो वहाँ पर कद्दू लौकी कभी बो देते थे और उसका अपने आप ही कोई खेत में प्रोडक्शन उसका नहीं होता था, घर के यूज के लिए वहीं पर होता। तो ये चीजें हमको थोड़ी थोड़ी सी मिलती चीजें हैं, अगर हम पैसा बचा लेते हैं तो वही हमको इनकम का काम करती है। गांव में हम जैसे रहते हैं या आप रहते हो, दूध आप देखिए कितना, शहरों में आप जाइए पनीर की दुकान पर जाइए, आप अगर कहेंगे नहीं हमको 5 किलो पनीर चाहिए, 10 किलो पनीर चाहिए, सब आपको तुरंत दुकानदार मना नहीं करे। वो आता कहाँ से? शादी में आप देख लीजिए, एक एक दिन में कई कई शादियां होती, सबके यहाँ पनीर बन रहा है। और जो स्रोत है जहाँ दूध का उत्पादन होता है गांव में, आपको चाय के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज है, अगर हम गांव में रहते हैं तो कम से कम एक दुधारू पशु पालें। और क्योंकि अब देखिए बैल तो ना के बराबर है, बैल नहीं है, सब ट्रैक्टर से खेती, उसी के सहारे हमको कुछ ना कुछ कंपोस्ट गोबर और खुद दूध। अभी मैं आपको बताऊं, नगलामती में गया था, एक तालाब उधर रहा था, वहां मैं देखने गया तो वो किसान और वो थे, उन्होंने जहाँ पर तालाब खुदना था वहां पर उन्होंने जो बड़ी वाली बेर आती उसके पौधे लगाए। और मेरे साहब जब यहाँ पर बेर लगती है, 4-5 गांव के लड़के आते हैं और अब मुझे अफसोस हुआ, उन्होंने कहा कि ये पेड़ हम सब कटवाएंगे। तो हमने कहा देखिए जो बच सकता है आप उसको बचाइएगा, अदरवाइज जो बीच में आ रहा है वो कटवाना मजबूरी। और फिर भी आप बाहर जो आपका बंधा बनेगा वहाँ पर आप नए पौधे लगाओ। बहुत अच्छा लगता था कि अगर कोई किसान चाहने की बढ़िया चौड़ी चौड़ी पत्ती का ये हाँ, मतलब जो है ये शायद हमको लगता है ये अम्बेडकर जो है भीमराव अम्बेडकर वहाँ के थे, अभी क्या कह रहा मामला। हाँ, अच्छा लगता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें होती है। तो इसी तरह कम से कम जैसे बीघा हमारा एरिया है, वहाँ पर बेर के पौधे आसानी से हो सकते हैं। तो जो भी अपने तालाब बने, जो आप बंधे पर नहीं तो 2-2, 3-3 पौधे अगर लगा देंगे तो हमारे इसके बाद कोई भी हमारी फैमिली पर ये सब्जी आप लगाएंगे तो ऊपर भी वो फैले और उसकी जड़ से जो मिट्टी पकड़ेगी वो बहेगी। तो उनको इस तरह क्या होगा कि वहाँ जब पेड़ होंगे चिड़िया भी आएंगे तो वहाँ पर रहेंगे, है कि नहीं है? जो प्राकृतिक से हम जो खेती कहते हैं प्राकृतिक खेती, अब प्राकृतिक खेती अगर हम कोई जीव को पालेंगे तो उसको रहने के लिए भी स्थान चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, तभी तो सर्वाइव करेगा। भाई आज देखिए केचुआ क्यों गायब है, क्यों उसको रहे, जमीन में इतना यूरिया दे दिया और उसका जो मेन भोजन है कार्बनिक पदार्थ वो नाक के बराबर कर दिया, केचुआ कहाँ से आएगा? भाई अभी आप अपनी ससुराल जाइए,
घर से सोच करके कि हम 4 दिन रुकेंगे, बढ़िया हमारी सलैट है, साली है, 7 लोग सेवा करेंगे, और वहां पर आप जाएं, बैठ गए और कोई बर्तन टूटने की आवाज नहीं आई और ज्यादा आपसे कोई बोल नहीं रहा, तो आप यही कहोगे देखो कहाँ है, अब हम जा रहे हैं, दूसरी जगह जाना था हमको, इधर से गुजरे तो सोचा कि ठीक। और वहीं पर अगर आपको खाने पीने की बढ़िया चीज मिली, सेवा हुई, तो आप 2 की जगह 1 दिन और रोकने की कोशिश करें। ये कंडीशन हमारे सॉइल माइक्रोब की है। आप कहीं नहीं मिल रहा, जमीन हमारी ऊसर होती जाती है, ऊसर क्या साल्ट है सब उसमें, ईश्वर में एक ऐसी चीज होती है जिससे कोई हड्डी भी नहीं है कि नहीं है? 8 फीट तक नीचे चला गया। हाँ, नहीं 8 फीट तक नीचे गया है तो कभी ना कभी आना भी चाहिए, वो उसका प्रोसेस ही यही ऊपर से नीचे, समझे? हाँ, लेकिन वो ऊपर अब इसलिए 8 नहीं आ रहा फीट तक है के कि देखो हम बताएं, लिखा पढ़ी की बात सही है, मगर 8 फीट तक की जमीन हमारी जो होती है, मेनली 1 फीट तक जमीन हमारी काम की होती है। और इसके बाद में आप अगर खोदोगे उसको तो जमीन करीब हो जाती है, ऑर्गेनिक पदार्थ हमारा नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी बागवानी फसलों को छोड़ करके अन्य जो हमारी फसल की चीजें होती बहुत ज्यादा 1 मीटर तक की, एक क्या कहते हैं 1-1.5 फीट तक की उसकी गहराई चले जाती है, बहुत ज्यादा वो भी गन्ना है, अरहर है, इसलिए अदरवाइज वो भी नहीं जा पाता। ये केचुआ बेफजूल में अपनी गहराई में नहीं जाएगा, खोदेगा नहीं, और फिर वो सर्वाइव कैसे करेगा? ये क्या होता है कि जब ये इनका बरसात का सीजन खत्म होता है तो इनका जो गर्दन का पोर्शन होता है वो टूट जाता है और फिर अंडे उसी में होते हैं, और फिर जब पानी गिरता है अगले साल तब वो अपने आप टूट करके अंडे निकलते हैं। मेल फीमेल पार्ट एक ही सेम उसमें होता है केचुआ। हाँ, अलग नहीं है कि इसका कोई मेल अलग है फीमेल अलग है। जब हम पौधा लगाएंगे तो हमारा क्लाइमेटिक इफेक्ट भी अच्छा हो, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, भरपूर मात्रा में वर्षा। मैं आपको बताऊं, मैं डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी का रहने वाला हूं और मेरा गांव आम के बागों से बिल्कुल घिरा हुआ है, चारों बहुत आम होता है। मेरे घर के पीछे तक सब बिल्कुल आम के पेड़ लगे, मतलब सीजन पर आते हैं। और मेरे गांव से बिल्कुल लगी हुई एक नहर है और लगभग आधा किलोमीटर की दूर पर एक सड़क है, जो कि ये गोंडा और लखनऊ की रोड आती है, उससे फिर वो रास्ता जाता है देवा। आपने देवा का नाम सुना होगा, देवा मेला लगता है, कार्तिक के महीने में लगता है। तो रोड के साइड में जो है तराई क्षेत्र आता है, वहां पर जल भराव हो जाता है। मेरा भी खेत उसमें 4 बीघे खेत है। अभी मैंने उसमें सामा मंसूरी धान लगवाया था और 5-7 दिन पहले मैंने पूछा था कि कटाई की क्या कंडीशन है, तो अभी नहीं हो पा रहा, क्योंकि 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले उसमें जो बोरिंग है अपने आप पानी पे इतना वाटर लेवल नीचे मतलब ऊपर आ जाता है, जो कि बिना किसी पंप सेट चलाए, बिना मोटर बांधे स्वतः पानी। और ये वहां की नहीं, केवल हमारी हो रही, अन्य जो इलाके में भी वहां पर क्षेत्र में उनकी बात है। उसका इफेक्ट ये कि अगर वहां पर गांव में मेरे ही गांव में नहीं, आसपास के गांव में भरपूर बागें हैं, हाँ, उसी का इफेक्ट कि अगर बागें ना हो, पेड़ पौधे ना हो, उनको रेगिस्तान हो जाए। रेगिस्तान इसीलिए तो है कि वहां पर पेड़ नहीं। जमीन की कीमत, जब डॉक्टर साहब ने भी बताया, हमारे डीडी साहब ने, कि एक जीव मतलब अनेकों जीवों का एक संग्रह। तो आप देखिए, मैं आपको तो नहीं बताता हूँ, इसको इंग्लिश में शॉयल कहते हैं, SOIL। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। एस का मतलब होता है शॉल, शॉल मतलब आत्मा, ऑफ इन्फिनिटिव लाइफ की, असंख्य जीवों का एक संग्रह केंद्र है।
जीव जो है मतलब जमीन हमारी असंख्य जीव है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे एक दो, आज भी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं सब धरती की है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे कंक्रीट हो, चाहे ईटा हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे मोरम हो या चाहे बालू हो। ये जो हम कपड़ा पहने हुए हैं, चाहे वो कपास का बना हुआ या सिंथेटिक हो, टेरिकॉट का हो, टेरालिन का हो, अगर है सिंथेटिक में तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकला हुआ है, तो अगर सूती है तो भी पौधे से ही मिला हुआ। ओवरऑल रेंज जो है जमीन, बिजली भी जो बन रही है ये कहीं बाहर की नहीं है, धरती की है। बिजली जो बनती है एक तो पानी और दूसरा ठीक, और फिर ये हमारे कम पड़ने लगे तो अभी देखिए सोलर, सौर ऊर्जा का भी रूप गवर्नमेंट ने लिया कि हमारे पास भंडार कम हो रहे हैं, और कोयला अगर इंडिया में उसकी क्वालिटी नहीं मिल पाती है तो फॉरेन से भी कोयला आता है। चीजें हैं कि प्राकृतिक से ही हम इससे कहीं तक नहीं उधर जा सकते हैं। मेरी अभी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, तो अभी मत्स्य पालन की बात हो रही थी, लेकिन मेरी तो लाइफ 59 साल की हो गई, और घूमते घूमते मतलब सर्विस में कई जगह मैंने ट्रेनिंग किया, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी रहा। और मत्स्य पालन की बात कर रहे हैं, मत्स्य के लिए नंबर 1 जो आप सीड लाते हैं तो उसमें एक टूटता हो, क्योंकि उसमें सीड में अगर वैरायटी डिफर होगी, अच्छी उससे नहीं लाएंगे फर्म से या अच्छे तालाब से नहीं लाएंगे, तो जो बड़ी मछली होती है उसी में तो छोटी में फर्क होता है। इसलिए एक वैरायटी होना चाहिए, और कुछ जिसे कहते हैं कि मिस कर दिया ये नहीं होगी तो वो होगी, वो नहीं होगी तो ऐसा नहीं। सर इसके बारे में मैं सर पूछना चाहूँगा। हाँ। मैंने सुना है कई लोगों से कि 3 प्रकार की मछली ऐसी होती हैं, 3 प्रकार